Good evening, friends. Today I am here to discuss the side effect of internet in our life, socially, physically and financially. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लॉकडाउन में हैं और बहुत जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और हम वापस से अपने कामों पर लौटने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज जो टाइम है जिसमें हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इंटरेक्ट होते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास इंटरनेट, जिसने हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी भी किया है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डरने वाली बात को भी जाहिर कर रहा है। क्यों, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा सिक्योर होने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल, फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़ को सिक्योर कर सकें। और जैसा कि हम कहते हैं कि स्टेज इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है कि अगर एक सही समय पर सही किया हुआ डिसीज़न हमारे लिए आगे के कई सारे इफ़ेक्ट्स को कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं इसमें जो डिस्कस करने वाला हूँ, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान, और जो भी हमारे पास नुकसान, फ़ायदे तो बहुत सारे हैं जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं। आज हम ऐसे लॉकडाउन पीरियड में भी अगर हम कहें तो इस इंटरनेट के कारण बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने घर बैठे ही कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या हमारी पढ़ाई का ज़रिया हो। ये सारी चीज़ें हम इस इंटरनेट के थ्रू ही कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेट के, अगर हम सोशल इफ़ेक्ट्स की मैं बात करता हूँ तो सोशल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेशन। ये देखा गया है और आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब हम सब परिवार में साथ साथ थे, लेकिन कहीं ज़्यादा कुछ सोशल इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पे जज किए हैं और हमारे जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनने इस चीज़ को हमें दिखाया भी है कि इस लॉकडाउन पीरियड में डोमेस्टिक वायलेशन की केसेस में एकदम से कुछ संख्या में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सोशल आइसोलेशन, यस, क्योंकि आज हम इंटरनेट में इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि हम अपनी सोशल लाइफ जो है बहुत ही कम कर चुके हैं। मतलब हम बहुत सारा जो टाइम होता है वो हम इंटरनेट पे ही सर्फिंग में बिता देते हैं, चाहे वो हम अपने चैटिंग में लगे हुए हों या हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सो मैनी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे हम ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल लाइफ में भी दूर होते जाते हैं। यही कारण है कि हम डोमेस्टिक वायलेशन इस लॉकडाउन पीरियड में बढ़ गए थे और शायद अभी भी हो सकते हैं, हों, जिनको कई सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं ना। दी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो कहीं ना कहीं, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण बहुत ज़्यादा रिवील होती है और हम खुद ही इसके वॉलंटियर की तरह बिहेव करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वॉलंटरी वर्ड, क्योंकि हम जान करके, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम जान करके अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर कर रहे होते हैं। इवन अगर हम देखें तो इस लॉकडाउन पीरियड में तो जैसे बोर्ड सी लगी हुई थी और हम अपने वीडियोस, फोटोज़ और मैनी मोर थिंग्स हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे स्प्रेड कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये बहुत हार्मफुल भी है। स्पेशली अगर हम देखा जाए तो अगर जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के पर्सन हैं, है ना, वो इन आपके सोशल एक्टिविटीज़ को भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करने के लिए, आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कई बार इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर कोई आपसे कोई किसी तरीके से जेलस है और वो आपसे कोई बदला लेना चाहता है, तो ऐसे कई सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी फेक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सेम अकाउंट एक फेसबुक पे क्रिएट किया गया है। सारी की सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ से लेके आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका बायोलॉजिकल डेटा तक वहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये फेक आईडी, मतलब इसका एक तरीके से कहना चाहिए सरोगेट टाइप का एक तैयार कर लिया जाता है और उसको कोई और ही बंदा जो है वो यूज़ कर रहा होता है। उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आपके सोशल रिलेशनशिप्स को भी कई बार वो ख़राब कर रहा होता है। इवन
आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में कई सारे चैलेंजेस भी एक्सेप्ट किए गए गर्ल्स के थ्रू, हमारे बहनों के थ्रू, है ना। लेकिन कह सकते हैं आपकी मेरी थिंकिंग चाहे थोड़ी सी नैरो माइंडेड हो, आप कह सकते हैं मुझे ऐसा। लेकिन अगर हम देखें तो हर चीज़ हमें, हमारे जो पिक्चर्स होते हैं जो हम एकदम फ्रिक्वेंटली हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड कर रहे होते हैं, कई बार जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के पर्सन्स होते हैं वो उनको मिसयूज़ भी कर रहे होते हैं। इवन आपको इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं, शायद आपने अभी कुछ रिसेंट पीरियड्स में जी न्यूज़ के कुछ एडिशंस देखे होंगे जहाँ पे कुछ छोटे बच्चों ने, मतलब जो टीनेजर ग्रुप होता है, उन्होंने अपने ही ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे फ़ोटोज़ को कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल कर दिया था जो देखने लायक नहीं थे। इवन उसमें एक्चुअल में वो फ़ोटोज़ जो लीक किए गए थे वो फ़ोटो नहीं था, उसको फ़ोटो एडिटिंग शॉप्स के द्वारा और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि ये पब्लिकली जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है जिनको नहीं मालूम है वो भी पता कर लेंगे कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से जाके किसी के भी फ़ोटो को एडिट किया जा सकता है। सब आपको वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है और उसका न्यूड फ़ोटो वो आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं जब इस टाइप के केसेस होते हैं और ये जब केसेस फाइल होते हैं तो वही जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उन साइबर क्राइम ऑफिसर्स के पास में अवेलेबल भी करवाते हैं। तो ये चीज़ जानने वाली है कि ऐसा कोई हम इस वीडियो को देख के आप ऐसा कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, किसी की पर्सनल लाइफ को ख़राब ना करें या उसके ऐसे इमेजेस वगैरह को रिवील ना करें। अदर देन अगर हम देखें फिज़िकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कई सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे देखे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हेडेक होना, बैक में प्रॉब्लम होना, वेट गेन और लॉस, ज़्यादा देर एक ही जगह सिटिंग करने से कई तरीके के स्लीपिंग डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं। रात रात भर हम मोबाइल्स पे लगे रहते हैं या सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे होते हैं और कई सारे सिंड्रोम्स इसमें भी होने लगे हैं। इवन कई सारे विजन्स की प्रॉब्लम देखी गई है क्योंकि कई बार रात में हम अपने बेड पे होते हैं और चादर के अंदर बस हम अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमारे जो विज़न है उसमें कहीं ना कहीं ब्लरनेस की, या जो हमारा रेटिना होता है उसका जो अंदर एक लिक्विड फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस रोशनी पड़ने के कारण सूखने लगता है। इवन ऐसा भी कहीं कहीं नोटिस किया गया है और ये केसेस भी एडमिट हुए हैं जहाँ पे किसी ने अपनी पूरा विज़न ही गवा दिया है। तो ऐसे सारी चीज़ें, इवन कंटिन्यूसली हेडफोन वगैरह का यूज़ करने के कारण हमिंग साउंड आने वाली कुछ सिम्टम्स ऐसे भी बीच बीच में ऐसे कई सारे केसेस एडमिट हुए हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा वेरीफाई भी किए गए हैं ना। अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मेन इफ़ेक्ट है जिसमें इंटरनेट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। आपके को फाइनेंशियल मतलब एक तरीके से कहना चाहिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे आपके वो नंबर्स हों, चाहे आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स हों या आपके फ़ोन में अवेलेबल आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे उन पर फिशिंग अटैक्स किए जाते हैं, कैसे किसी के अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, इन सारी चीज़ों को तो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा ही। लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि हमारे पास कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं। इवन लॉकडाउन पीरियड में कई सारे ऐसे मैसेजेस भी चले थे जिसमें बताया जा रहा था कि इस लॉकडाउन पीरियड में जियो ने आपको 50 GB डेटा अवेलेबल करा है, वो भी फ्री, और इसको लिंक को शेयर कीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए, या एक स्पिनिंग टाइप का इस पर आप क्लिक करते हैं और ये मैसेज अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं तो आपके पास ये कार जीतने का मौका है, या इस टाइप के कई सारे आपको वहाँ पे लुभावने एडवर्टाइजमेंट करके आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे क्या किया जाता है, गैदर किया जाता है। इवन कई सारे ऐसे मेल्स वहाँ पे सेंड किए जाते हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली, आप ये भी एक और चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो पूरा मार्केट होता है यहाँ पे क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को सेल भी किया जाता है। आपने डार्क नेट का इंटरनेट का नाम सुना हो। डार्क इंटरनेट में क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कई तरीके माध्यम से
वहाँ पे बेची जाती है। इवन किसी भी की नंबर और ईमेल आईडी को 5 रुपये से 50 रुपये तक में बेचा जाता है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंड के पर्सन्स जो होते हैं वो इन नंबरों को यूज़ भी करते हैं। इवन आपने कुछ वेब सीरीज़ भी देखी होंगी लाइक जनतारा वगैरह, इसमें देखा गया है कि वो आप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका टारगेट होता है कि उनके पास अगर 100 लोगों के नंबर हैं या 1000 लोगों के नंबर हैं तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक व्यक्ति का टारगेट होता है कि एक दिन में वो 50 लोगों को कॉल करेगा और उनसे 50,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन परफॉर्म करवा लेगा या उनके 50,000 रुपये का गबन कर लेगा। और वो कैसे होता है, ये सारे चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट जो वीडियो है मेरा पार्ट 2 है इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपसे। और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग भी देखी गई है इस टाइम में। कई सारे ऐसे टीनेजर्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं जो इस टाइम में जैसे लॉकडाउन पीरियड है और पैसों की कमी है, तंगी है, तो वहाँ पे ये गैम्बलिंग जो साइट्स हैं, वेबसाइट हैं, वो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में भी अपने फाइनेंशियल जो उनकी सेविंग्स होती हैं उनको वो खर्च कर देते हैं। इवन आप देखें कि कई सारे ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं जिनको पहले तो आपको कुछ समय के लिए फ्री दिखाया जाता है। इवन एक दिन के लिए आपको फ्री कर देंगे, 2 दिन के लिए फ्री कर देंगे या 1 वीक के लिए फ्री कर देंगे। और जब वो बंदा उसको देखने के लिए आदी हो जाएगा और एक एडिक्शन सा होगा जब उसको, और फिर उससे वो क्या करेंगे, वहाँ पे पैसे की डिमांड करी जाएगी। इवन कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे वो व्यक्ति को हनी ट्रैप किया जाता है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती। इवन एक और चीज़ अभी नोटिस करी गई है, ये जो मैं स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे एक न्यूज़ है जहाँ पे नायब तहसीलदार का फेसबुक अकाउंट हैक करके मांगे 10,000, पटवारी ने जमा करवाए। ये आपने न्यूज़ अभी देखी भी होगी। इवन ये इसमें ये किया गया कि एक जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक अकाउंट आपसे कई बार ऐसा कुछ स्टोरी शेयर करने के लिए कोई फेसबुक की लिंक भी आती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं और वो फेसबुक की लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं उस वीडियो को देखने के लिए या स्टोरी को देखने के लिए, तो एक वो नया सा एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलता है और वहाँ पे बोलता है आप अपना पासवर्ड एडिट करिए, है ना। वहाँ पे जैसे आप ये नया पासवर्ड वगैरह आप जैसे उसमें एंटर्ड कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन एक फेक अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे जनरेट कर ली जाती है। इवन कई सारे यहाँ पे अगर हम देखा जाए, जब भी ये ऐसी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस को यूज़ किया जाता है वो वर्चुअल भी यूज़ किए जाते हैं। इवन वहाँ पे लोकेशन जो, और आपको चाहे जान के हैरानी हो, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। इवन अगर कभी ऐसे आपके साथ धोखाधड़ी का केस होता है तो आप घबराएं नहीं, सबसे पहले आप उस चीज़ को साइबर सेल में रिपोर्ट करें। इवन ये जो वेबसाइट्स होती हैं लाइक फेसबुक वगैरह या गूगल वगैरह, जब ऐसे केस रजिस्टर्ड किए जाते हैं तो उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और ये विद आईपी एड्रेसेस, इवन किस लोकेशन से वो एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है और उसमें कितने टाइम पे हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक कर ली जाती है। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या हुआ है कि तहसीलदार का एक अकाउंट बनाया गया और वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डाली गई कि एक आपका जो अकाउंट है, मेरी किसी कारण से तबीयत ख़राब है और वहाँ पे कोई नंबर दिया गया कि आप इस मोबाइल नंबर पे मेरे को कॉल करें, और कॉल करके जब उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अभी आपसे बात करने की हालत में नहीं हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और जो आपके दोस्त यार होंगे या आपके चाहने वाले होंगे या आपके रिश्तेदार होंगे, उनके से उस पर्टिकुलर अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाता है। और जब तक आपको ये चीज़ की जानकारी पड़ती है तब तक कुछ लोग आपकी जो आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको मुसीबत में नहीं देखना चाहते हैं, वो आपके अकाउंट्स में पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इस टाइप के इवन कई सारे ऐसे लोग भी अवेलेबल होते हैं जो फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं। मतलब किसी लड़की का या लड़के का अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया और नेटवर्किंग साइट पे वो आपसे बात करते रहेंगे, आपकी बातों से वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, आप किस तरीके के मूड के व्यक्ति हैं, और उस तरीके से आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे। और जब फिर कुछ ऐसे स्टोरीज़ क्रिएट की जाती हैं कि
आपका जो भी जिसको से आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, कुछ समय से जुड़े हुए हैं और वो बहुत परेशानी में हैं, तो उसके लिए आपसे मदद करने के लिए बोला जाएगा और बोला जाएगा कि मैं कुछ ही दिन में तुमको रिटर्न कर दूँगा। और फिर कुछ दिन बाद अगर आप चेक करेंगे तो उस अकाउंट का बंदा ही अवेलेबल नहीं होगा, वो तो फेक ही था ना। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट जो हैं वो आज की डेट में देखे जा रहे हैं। तो कैसे हम अपने इन अकाउंट्स से को हैक होने से बचा सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना चाहिए और पासवर्ड को हम कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई उसको हैक ना कर सके। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इवन आप आज भी चाहें तो अपने जो भी कई सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, और एक और चीज़, आप जब भी फ़ोटो वहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत HD क्वालिटी का फ़ोटो वहाँ पे शेयर ना करें, जिसको एडिट करना बहुत इजी होता है। जब कोई थोड़ा सा कम पिक्सल का या बहुत लोअर कैटेगरी का वहाँ पे फ़ोटो या ग्रुप फ़ोटो सेंड करें, तो क्योंकि ग्रुप फ़ोटो में ऐसा देखा गया है कि उनको पे जब हम फ़ोटो सबसे एडिटिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे परेशानी दिक्कतें होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रखें, थोड़ा सा अपने आप को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्रांडिंग करना ज़रूरी है, बट एक एक्सेसिव चीज़ों को हम जब करने लगते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिकली शेयर ना करें। और आगे का जो पार्ट 2 है, मैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे बनाते हैं, कब कैसे उसको चेंज करना है। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कई सारे लोग जिनको अभी भी ये नॉलेज नहीं है कि किसी भी लिंक को, ऐसे जो फेक लिंक्स हमारे पास आती हैं जो आपको फ्री में डेटा या पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी की मदद करने के लिए भी बोला जाता है, यहाँ पे भी एक मेंटल गेम खेला जाता है कि ये एक बहुत ही पुअर बंदा है और इसकी अगर आप मदद करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं और लाइक करते हैं, सिर्फ आपकी एक लाइक से क्या हो जाएगा, और उस लाइक को करते हुए आपको जो वेबसाइट है या जो कंपनी है वो इसको इतने रुपए दान में देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कहीं पे अवेलेबल नहीं है कि कोई आपके क्लिक करने से कोई कंपनी किसी को पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 15-16 की बात है। अमेरिका में एक ऐप डिज़ाइन किया गया था जिसमें जब जो उनके जो बच्चे होते हैं जो उनसे दूर हैं, स्कूल में हैं, तो वो मोबाइल्स पे क्या यूज़ कर रहे हैं। इवन आज की डेट में हम सब पढ़ाई करने के लिए बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल दे के रखे हुए हैं, तो वो मोबाइल में क्या चीज़ सर्व कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनको परोसी जा रही हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक SMS के थ्रू, जो कि उनके फादर और उनके पेरेंट्स के पास होता है, वो उनके पास सेंड किया जाता है। और जब बच्चा उसको ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली उसके फ़ोन का एक्सेस जो है, एक क्लोन उनके माता पिता के पास चला जाता था। तो इस चीज़ को भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव माइंड के होने के कारण उसको मिसयूज़ भी किया था, और कई सारी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह के द्वारा बंद भी कराया गया है। और इसमें अभी भी कई सारे ऐसे कदम जो हैं, जो फेक वीडियोस बना के कुछ ऐसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल कराए जा रहे थे, उनको भी डिलीट कराया गया है। आपने रिसेंट हमारे केंद्रीय मंत्री जी का एक इंटरव्यू भी देखा होगा, उसमें ये भी बोला गया है। तो फ्रेंड्स, आगे के लिए आप तैयार रहें, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सेंड योर वैल्यूबल फीडबैक्स ऑन माई ऑफिशियल जीमेल अकाउंट ritsmtech1617dc@gmail.com। और इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।